एक समय की बात है जब एक गांव जिसका नाम सुरग्राम था गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जीते थे। उनकी आस्थाएं गहरी थीं और वे अपने कर्मों के लिए जाने जाते थे। इसी गांव के समीप एक महान ऋषि महागिरी अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी वाणी से अमृत झरता था और लोग उनके दर्शन हेतु बड़ी संख्या में आते थे। अनेक दिन सूर्यदेव की किरणें गंगा की लहरों पर सोने की भांति चमक रही थीं। ऋषि महागिरी अपने शिष्यों संग नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक अजनबी मुसाफिर वहां आया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में कुछ जानने की जिज्ञासा स्पष्ट झलक रही थी। महाराज, वह सिर झुकाकर बोला, मैं एक नया स्थान खोज रहा हूं जहां मैं बस सकूं। कृपया बताइए, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? ऋषि महागिरी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने प्रश्न किया, वत्स, जहां तुम पहले रहते थे वहां के लोग कैसे थे? मुसाफिर का चेहरा अचानक कटुता से भर गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, हे ऋषिवर, वहां के लोग बहुत बुरे थे। वे कपटी, स्वार्थी और अन्यायप्रिय थे। न कोई प्रेम था, न सम्मान। इसलिए मैं वहां से दूर जाना चाहता हूँ। ऋषि महागिरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे। मुसाफिर के चेहरे पर निराशा छा गई। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात एक अन्य राहगीर वहां आया। उसके वस्त्र धूल से सने थे, पर उसकी आंखों में विनम्रता थी। उसने ऋषि को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं एक नई जगह बसने के लिए स्थान खोज रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? ऋषि महागिरी ने पुनः वही प्रश्न किया, वत्स, जहां से तुम आए हो वहां के लोग कैसे थे? राहगीर का चेहरा सौम्यता से भर गया। उसने हौले से उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां के लोग बहुत अच्छे थे। वे सहयोगी, स्नेही और आदरणीय थे। मैंने वहां बहुत प्रेम और अपनापन पाया। ऋषि महागिरी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, इस गांव में भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। शिष्य यह सब देख रहे थे। जब राहगीर चला गया तो एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने जिज्ञासा से पूछा, गुरुवर, आपने दोनों राहगीरों को एक ही गांव के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताईं?